आप देख रहे हैं New24 नवातुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे बिहार की गली गली राजनीतिक मंच सज रहा है। आपको बता दें कि कोई ऐसे ऐसे नेता जो है कि जो बरसों बरसों जनता के बीच में कार्य करते रहे, टिकट भी लिए, लेकिन उनको विजेता नहीं मिला। कुछ ऐसे भी नेता होते हैं कि जो चुनाव के पहले कभी दिखाई नहीं देते हैं, चुनाव के वक्त केवल दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो इक्का दुक्का समाज रिलेशन में जाते हैं और वो फिर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मैं अभी पालीगंज में हूं और पालीगंज में एनडीए का एक कार्यकर्ता समारोह है, जो कि कार्यकर्ता समारोह नहीं कहेंगे, कार्यकर्ता संवाद है। जो कि कार्यकर्ता संवाद में डॉक्टर अशोक वर्मा है, जो कि यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं और काफी पुराने नेता हैं, और जो इनके पीछे 3 पीढ़ी से इनके पालीगंज की राजनीति में रहे हैं। आपको मैं बता दूं, इनके दादाजी और रहे, इनके पिताजी रहे, इनके पिताजी, और इसके बाद और नया पीढ़ी में चंदन वर्मा और चंद्रसेन वर्मा है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जैसा इस विजुअल के माध्यम से कि यहाँ पे सारे कार्यकर्ता पहुंचे हुए और संवाद चल रहा है टिकट को लेकर, कि पिछले बार जदयू से टिकट पालीगंज को मिला था, लेकिन इस बार ये लोग का कहना है कि बाहर वाले आते हैं और जीतकर चले जाते हैं, लेकिन क्षेत्र का विकास नहीं होता है। जैसा इन लोगों का नाम के अनुसार डॉक्टर अशोक वर्मा के पास पहुंचे हुए हैं और डॉक्टर अशोक वर्मा अपने कार्यकर्ता संवाद किए भी है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर अशोक वर्मा से बात करते हैं कि कार्यकर्ता का संवाद का मतलब क्या है। तो आइए बात करते हैं। सर, आज पालीगंज विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता संवाद रखे हैं, क्या खास बात? ये हम लोग तो एनडीए से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी में एक जिम्मेवार पद पर हैं, लेकिन पार्टी से हट करके भी हमारे बहुत शुभचिंतक हैं जो दूसरे दल से भी जुड़े हुए हैं और कुछ बिजनेस व्यापार में भी हैं, जो नहीं चाहते हैं कि हम किसी पार्टी से जुड़ करके रहें, लेकिन हम लोगों के साथ सहानुभूति रहती है। कुछ न्यूट्रल पर्सन भी हैं जो किसी भी दल से जुड़े हुए नहीं हैं और वो नहीं चाहते हैं कि हम किसी दल से जुड़ करके रहें। तो आज वैसे ही लोगों का हम लोगों ने बैठक बुलाया था कि और उनकी राय जानने के लिए, उनका विचार जानने के लिए, और अपना भी हमारी भी विचार को वो लोग जान पाएँ, हमारे भी विचार को वो लोग सुन पाएँ। चूँकि पार्टी का जब कार्यक्रम चलता है तो पार्टी के जो जुड़े हुए लोग हैं तो विचार से अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो एनडीए का निर्णय ही नहीं हो पाया है, निर्णय ही नहीं हुआ है। निर्णय हमको तो नहीं लगता है कि कुछ जनता का निराशा हाथ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। सर, सभी विधानसभा में क्षेत्रीय प्रतिनिधि की मांग हो रही है, आखिर क्या बात है? ऐसा है कि लोग कई प्रतिनिधि यहाँ से विधायक बनकर के गए हैं और विधायक बनने के बाद कभी क्षेत्र की तरफ देखते नहीं हैं, और विधायक रहते भी हैं तो भी अपने क्षेत्र की तरफ कम, और अपना उनका जो गृह क्षेत्र होता है उस तरफ ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। तो इससे लोग ऊब चुके हैं और उनके साथ शामिल रहते हैं, उनके साथ मिलते हैं, जुलते हैं, उनकी जो समस्याएं रहती है उसको गंभीरतापूर्वक सुनते हैं, उसके समाधान के लिए पहल करते हैं। इसीलिए थके गए हैं। अभी वर्तमान में ही ले लिया जाए तो वर्तमान विधायक, अब हमें तो नहीं कहना चाहिए, हम विपक्षी दल में हैं, उनसे भी जनता ऊब चुकी है। अब पता नहीं अब क्या है नहीं है। कोई टाइगर टैक्स के नाम से भी यहाँ चल रहा है, पैसे की वसूली वगैरह, काफ़ी बदनामी हो चुकी है। धरना प्रदर्शन वगैरह भी उनके गठबंधन के लोग ही, आरजेडी के ही लोग, कोई ऐसा नहीं कि उनके विपक्ष के लोग किए हैं। और जनता इस बार बदलाव चाह रही है, पालीगंज में परिवर्तन चाह रही है। ठीक है सर, परिवर्तन तो चाहती है जनता, लेकिन देखा जाए यूपीए भी राज किया है और एनडीए भी राज किया है, लेकिन पालीगंज विधानसभा जो विकास की राह चाहिए था वो विकास की राह पे नहीं चल पाया। जैसे कि आपको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो थी पूरे स्टेट के लिए यहाँ से खुलती थी, लेकिन आज भी एक भी स्टेट के लिए बस नहीं खुलती है। कुछ बसें चालू हुई थी और राज ट्रांसपोर्ट की स्थिति ये हो गई थी कि जो पुरानी बसें थी
वो सब के सब खराब हो चुका था, लेकिन फिर से उसको पुनर्जीवित किया जा रहा है। आप देखे होंगे कि बस स्टैंड का जो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में बस स्टैंड था, उसको 75 लाख रुपया दे करके सरकार के द्वारा उसको पुनर्निर्माण कराया गया है। और एक महिलाओं के लिए जो बसें चल रही हैं, अभी नया नया जो लागू किया है, उसमें पालीगंज से भी बसें चलेगी और उस पर कार्रवाई हो रही है कि उसको और भी विकसित किया जा सके। सर, आप टिकट की मांग कर रहे हैं, तो ये तो टिकट जो है, ये सीट जदयू पिछले बार लड़ा था, लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सीट है। लेकिन इस बार क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट मेरे झोली में जाएगा या फिर जदयू की झोली में जाएगा? और पिछली बार की बात कुछ अलग थी और इस बार की बात कुछ अलग है। ये एनडीए के साथी लोग निर्णय किए थे कि आरजेडी और कांग्रेस के विधायक जो विपक्षी दल के लोग हैं, यदि एनडीए में आ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वो सीट भारतीय जनता पार्टी का मान लिया जाएगा, सिटिंग सीट। जदयू में शामिल हो जाते हैं तो जनता दल यू का सिटिंग सीट मान लिया जाएगा। जहाँ तक पालीगंज का सवाल है तो वो विधायक जी आरजेडी से जीते थे, जदयू से गठबंधन था, लेकिन जदयू और आरजेडी फिर बीच में ही अलग अलग हो गए और वो जदयू में चले गए। उस समय सिटिंग सीट मान लिया गया, तो जदयू का सिटिंग सीट है। लेकिन अभी ये सीट जो है महागठबंधन का है और जो सिटिंग सीट रहता है उस पर लोग विचार नहीं, पॉलिसी तय हो जाती है। जो इसका सिटिंग सीट है उस पर कोई डिमांड नहीं करेगा दूसरा दल वाला। लेकिन जहाँ महागठबंधन का सीट है, विपक्षी के पास है, तो उसमें उम्मीदवार तलाशा जाता है कि कौन सी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, 5 दल है, जदयू, लोजपा, रालोसपा, हम, किनको लड़ाने से वो सीट एनडीए के पक्ष में आएगा और उसमें उम्मीदवार कौन होंगे और जो जितने लायक प्रत्याशी होता है उसको उम्मीदवार बनाया जाता है। तो वो प्रक्रिया यहाँ चल रही है, अभी उसमें कोई डिसीजन हुआ नहीं है। लेकिन ये बैठक सिर्फ इसलिए हम लोग किए कि जो दल से जुड़े हुए नहीं भी हैं और समय बहुत कम मिलता है, 15 दिनों का, उसमें प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है। मान लिया जाए कि हम एनडीए के प्रत्याशी हो गए और 15 दिन का प्रचार करने का मौका मिला, तो उस 15 दिन में हम क्या कर पाएंगे? तो अभी से ही सभी कार्यकर्ता, जो समर्थक जनता जो लोग हैं, सब लोग अभी से ही कार्य में लग जाए कि उस समय कम समय में भी अधिक से अधिक। अगर एनडीए से टिकट मिल जाती है तो जनता के बीच में किस मुद्दा पर वोट मांगने जाइएगा? जनता का मुद्दा होगा पालीगंज का विकास। और जैसा कि हम बताए कि शुरू से ही हम लोग इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं और यदि ताकत मिला तो और आगे भी मजबूती के साथ उस काम को करेंगे। अभी दूसरे के पास कहना पड़ता है, फिर सदन से लेकर सड़क तक डिमांड को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार वर्मा। हम अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं और किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो आपने सुना कि डॉक्टर अशोक वर्मा क्या कह रहे हैं। डॉक्टर अशोक वर्मा कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं कि पालीगंज के लिए हमें एनडीए से हम मांग कर रहे हैं, नहीं, महागठबंधन परिवार भी कह रहा है, उसका भी कहना है कि नहीं, जो भी आए इस क्षेत्र से आए, धरती से आए, क्योंकि बाहर वाले आते हैं, जीत जाते हैं, जीत कर चले जाते हैं, लेकिन वो अपने इस क्षेत्र को विकास नहीं करते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र को विकास करते हैं। जैसा इन लोगों का कहना होता है, जैसे में डॉक्टर अशोक वर्मा जो है एनडीए के हैं, जो पिछले बार पालीगंज जदयू का सीट रहा है, लेकिन अब इस बार देखा जाए कि किसके झोली में सीट जाता है। अब एनडीए के झोली में जाता है या फिर जदयू की झोली में जाता है। लेकिन डॉक्टर अशोक वर्मा जो है, ये अपने ऊपर पार्टी को ये संवाद देना चाहते हैं कि आप अगर टिकट नहीं भी देते हैं तो हम इस बार निर्दलीय आएंगे और अपना जीत कर तय कर जनता को अपना आशीर्वाद देंगे और जनता हमें आशीर्वाद देगी। जैसा कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से रखा, आप अपनी राय अवश्य करेंगे कि पाली के लिए इस बार विधायक के लिए कौन होगा, नहीं होगा, ये आप अपनी राय अवश्य करेंगे। लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।